गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं मुख्य रूप से आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं पर केंद्रित हैं और उनकी जीवन कहानी में अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंधों से संबंधित कोई ऐतिहासिक विवरण या शिक्षाएं नहीं हैं। उनकी गहन शिक्षाओं और जीवन यात्रा पर जोर देते हुए उनकी कहानी को सम्मान और सटीकता के साथ समझना आवश्यक है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य वंश के राजकुमार के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त जीवन मिलना तय था। हालांकि उनके जीवन में एक गहरा मोड़ तब आया जब उन्हें मानवीय पीड़ा की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने का निर्णय लिया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया और दुख की प्रकृति, इसके कारणों और इससे मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इसे समझने के लिए आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। वह एक तपस्वी के रूप में घूमते रहे और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। इस समय के दौरान वह विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं के साथ जुड़े और विभिन्न मार्गों की खोज की, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो उन्हें वह उत्तर प्रदान कर सके जिसकी उन्हें तलाश थी। अंत में सिद्धार्थ भारत के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक न उठने की कसम खाई। गहन ध्यान की अवधि के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और गौतम बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के इर्द गिर्द घूमती हैं। 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुख का सच। दुखा दुख मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। 2. दुख के कारण का सत्य। समुदाय, आसक्ति और इच्छा ही दुख का मूल कारण है। 3. दुख निरोध। निरोध का सत्य। आसक्ति और इच्छा को दूर करके दुख का अंत संभव है। 4. दुख निरोध मग्गा के मार्ग का सत्य। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से दुख का अंत होता है। अष्टांगिक पथ में नैतिक और मानसिक विकास के सिद्धांत शामिल हैं, जिनमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल हैं। अपने पूरे जीवन में बुद्ध ने पूरे उत्तरी भारत में यात्रा की, अपनी अंतर्दृष्टि सिखाई और शिष्यों को इकट्ठा किया। उनकी शिक्षाओं में करुणा, सचेतनता और सभी चीजों की नश्वरता को समझने के महत्व पर जोर दिया गया। अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ बुद्ध का रिश्ता आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मार्गदर्शन का था। उन्होंने संघ नामक एक मठवासी समुदाय की स्थापना की, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। उनके निधन के बाद संघ ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और ननों के बीच ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाता है और गौतम बुद्ध ने स्वयं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनकी शिक्षाएं सांसारिक इच्छाओं से परे जाने पर केंद्रित हैं, न कि शारीरिक संबंधों में उलझने पर। निष्कर्षतः गौतम बुद्ध की जीवन कहानी में अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंधों से संबंधित कोई ऐतिहासिक विवरण या शिक्षाएं नहीं हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि, नैतिक सिद्धांतों और आत्मज्ञान और पीड़ा से मुक्ति के मार्ग पर केंद्रित हैं। उनकी कहानी को सटीकता और उनके द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रति सम्मान के साथ प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है।